नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। हमने एक अपनी खास पेशकश दिखाई थी आज से ठीक एक दिन पहले आपको, और वो थी कि क्या दिल्ली में इवन और ऑड का जो फॉर्मूला है या ऑड और इवन का जो फॉर्मूला है कामयाब हो पाएगा कि नहीं। कितनी तैयार है दिल्ली? आज दिल्ली ने साबित कर दिया कि वो तैयार है, दिल्ली ने। लेकिन इस पहल से कामयाबी हुई या इस पहल से विफलता मिली, ये देखते हैं। इसीलिए कुछ सवाल है हल्ला बोल में। हमारे साथ हमारे खास मेहमान फिर से जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल आपकी स्क्रीन पर। नए साल के पहले दिन केजरीवाल का ऑड इवन फॉर्मूला पास या फेल? जवाब आपको देना है और यही जवाब हम तलाशेंगे। ऑड इवन फॉर्मूले से दिल्ली की ट्रैफिक आदतें क्या बदलेंगी? बड़ा सवाल है ये। तीसरा सवाल, ऑड इवन फॉर्मूले का असल इम्तिहान 4 जनवरी को होगा। जाहिर सी बात है, 4 जनवरी को ऑड इवन फॉर्मूले से दिल्ली की हवा क्या साफ हो जाएगी? इसका जवाब तलाशना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर जो है उसमें कुछ भी फर्क नहीं आया। ट्रायल सफल रहा तो आगे भी क्या फॉर्मूला जारी रहेगा? यह भी एक अपने आप में सवाल है। क्यों? क्योंकि 15 दिन, अब 15 दिन को परमानेंट किया जाएगा कि नहीं, बेइजिंग की तरह? यह सवाल अपने आप में मायने रखता है। लेकिन नए साल के पहले दिन दिल्ली का स्वागत ऑड डे ट्रैफिक रूल से हुआ। केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले को पहले ही दिन बेहद सफल करार दिया। हालांकि अभी सवाल कायम है कि क्या यह फॉर्मूला दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से निजात दिला पाएगा। अभी तो अच्छा ही अनुभव हो रहा है कि खाली है रोड। इतना अगर हम कर सकते हैं तो अच्छी बात है। राजधानी की सड़कों पर नए साल की पहली सुबह ने सियासत से लेकर आम जन तक आबो हवा बदल दी। इवन और पॉलिसी लागू हो चुकी है। इस वक्त हम ITO पर मौजूद हैं। यहाँ कुछ व्हीकल्स हैं जिनकी गाड़ी के नंबर आप देख सकते हैं 3749, यानी आज ऑड डे है और ऑड डे पर जो ये कहा जा सकता है कि गाड़ी चल सकती है। पहले दिन आम लोगों को ऑड इवन फॉर्मूला रास आ गया। सड़कों पर वाहनों की तादाद घटी दिखी। ट्रैफिक जाम से निजात मिली तो नए साल में ट्रैफिक के नए नियम कायदों को लेकर लोगों के साथ वॉलंटियर्स की दिलचस्पी का आलम चारों ओर दिखा। दिल्ली की सड़कों पर सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है ऑड इवन का फॉर्मूला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, हाथों में गुलाब है और साथ ही में प्ले कार्ड्स है, जो कि यहाँ पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जो गाड़ियां रेड लाइट पर रुक रही है उनको दिखाकर जागरूक करने की कोशिश है। पहले दिन यानी 1 जनवरी को 4 पहिया गाड़ियों के आखिर के ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर की गाड़ियों के जरिए दिल्ली में ट्रैफिक बंदोबस्त। सीएम से लेकर मंत्री और संतरी तक जगह जगह कार पूल कर एक दूसरे के सहयात्री बन गए। केजरीवाल के साथ गोपाल राय और सत्येंद्र जैन उनकी ऑड नंबर की कार में पूलिंग के जरिए दफ्तर पहुंचे। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बाइक का आसरा लिया। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ई रिक्शा से चलकर ऑफिस गए, तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी ऑड नंबर की कार इस्तेमाल की। दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि दिल्ली के लोग अगर ठान लें तो बड़ी से बड़ा चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देता हूं। सर, कल आप किसकी गाड़ी से जाने वाले हैं? बता देंगे, कल बताएंगे आप। रिश्तेदारी में किसी की गाड़ी हमने मांग रखी है कि उसके साथ शेयर करने की, भले वो यहाँ से काफी दूर रहते हैं परंतु उसी को शेयर करने की बात की गई। नए नियम और नए माहौल में ट्रैफिक पुलिस ने इवन नंबर की गाड़ियों के चालान भी जमकर काटे, तो कई जगहों पर नियम तोड़ने वालों को सिर्फ चेतावनी देकर भी छोड़ा गया। सड़क किनारे वॉलंटियर्स ने भी ड्यूटी खूब निभाई। पोस्टर और गुलाब के फूलों के जरिए भी लोगों को नियम कायदे समझाने की कोशिश की। हालांकि वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली समेत कई इलाकों में ऑड इवन फॉर्मूले के बावजूद लोग बेपरवाह दिखे। न कहीं ट्रैफिक पुलिस और न ही कोई वॉलंटियर। नए साल के पहले दिन और वीकेंड की वजह से पहले दिन ऑड नंबर को सफलता तो मिल गई, लेकिन अब देखना है कि सोमवार यानी 4 जनवरी को भी क्या इसी तरह इवन नंबर की गाड़ियों पर दिल्ली आसानी से दौड़ती दिखेगी, जब पूरा शहर कामकाज पर रवाना होगा। दिल्ली से कमलजीत संधू, रोशनी ठोकने, अमित चौधरी और नितिन जैन के साथ आज तक ब्यूरो। ट्रैफिक कम था, हमारे साथ हमारे मेहमान ज्यादा हैं अभी, और इनसे हम पूछेंगे, और अपनी अपनी फील्ड में महारत है इनको, क्योंकि आज जो भी दिल्ली की सड़कों पे दिखा, अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे थे कि दिल्ली की जनता अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसके लिए कोई इम्तिहान की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी को वोट जो दिया वो अपने आप में बताती है कि क्या कुछ नहीं कर सकती। लेकिन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गोपाल राय जी हमारे साथ हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री हमारे साथ। आपका स्वागत है गोपाल राय जी।
हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय हैं, मैनेजर पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट और सेंटर CSE के, और हमारे साथ डॉक्टर M वाली हैं, सीनियर फिजिशियन टू प्रेसिडेंट। आपका भी स्वागत है वाली साहब। हमारे साथ PN मल्होत्रा जी हैं, जो फॉर्मर ACP ट्रैफिक दिल्ली के, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की सड़कों पे हाल बताने के लिए। सबसे पहले अहमद अजीम हम आपको बता दें इंडिया गेट से मौजूद हैं, हमारे साथ शिवेंद्र ITO से मौजूद हैं, स्वाति रस्तोगी हमारे साथ कैनॉट प्लेस से मौजूद हैं। हम अपने सभी रिपोर्टर्स के पास आएंगे, आपसे आपके पीछे की तस्वीर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले गोपाल राय जी, आज आपका ये जो फॉर्मूला था ये पास हुआ या फेल हुआ? देखिए, ये दिल्ली वालों ने आज दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने का जो अभियान है, आज पहले दिन का अब तक जो पूरी दिल्ली की रिपोर्ट है उसके अनुरूप पास नहीं हुआ है, बल्कि अपेक्षाओं से ज़्यादा पास हुआ है। और आज दिल्ली वालों ने आज इस बात को बताया है कि उनके मन में पोल्यूशन फ्री दिल्ली को लेकर के कितना कमिटमेंट है, और उनके ही योगदान से आज ये सफलता मिली है। सर, मैं आपसे वापस काउंटर क्वेश्चन करने से पहले हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय मौजूद है, उनसे एक सवाल पूछूंगा। विवेक, जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कम हुआ या बढ़ा या वैसे ही रहा? देखिए, अभी तक जो हम ट्रेंड देख रहे थे उसमें तो फर्क है, मॉर्निंग से वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है, पर ओवरऑल 24 घंटे की जो मॉनिटरिंग डेटा आता है उसके कंपैरिजन से पता चलेगा। पर एक बात जो तय है वो तो डेफिनेटली, अगर जो गाड़ियां ऑफ रोड हुई हैं, आज ऑफ रोड हुई है, उनसे जो एमिशंस होता है वो डायरेक्ट एक्सपोजर को आपको कम करेगा ही, उस पर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 50% पॉपुलेशन रोड साइड में रहती है, सड़कों में। विवेक, मुझे एक एग्जैक्टली ये बताइए, अभी तक का जो आपका डेटा है वो क्या कह रहा है? क्या उसमें ड्रास्टिक डिक्लाइन है? क्योंकि आधी गाड़ियां, मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूं, आधी गाड़ियां आज दिल्ली की सड़कों पर नहीं थी, आज फैक्ट्रीज का धुआं भी नहीं था, आज कई स्कूल कॉलेज बंद थे। क्या उसमें ड्रास्टिक डिक्लाइन है? क्या ये अपने आप में एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है? क्या समझा जाए ऐसा है? नहीं, रेस्पॉन्स तो डेफिनेटली एयर पॉल्यूशन के हिसाब से काफी अच्छा है। अब हमें ये डेटा एनालाइज करके देखना पड़ेगा। क्या मुझे लेवल का कुछ बता सकते हैं? पहले कितना लेवल था, अब कितना लेवल हो गया? यूजुअल डेज में कितना होता था और आज कितना रह गया? देखिए 250 के आसपास ही रहता है, 250 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि 60 माइक्रोग्राम जो हमारा सेफ लेवल होता है उससे ज़्यादा, मतलब काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये दिखेगा हमें कि उसमें कितना डिफरेंस हुआ है। जो हमारा एनालिसिस है डेटा का, उसमें करीबन 30% का भी दिख रहा है कि डिफरेंस है। 30%, जो 30% ठीक है, सब्सटैंशियल है, लेकिन बहुत मेजर नहीं है अगर इस लिहाज से देखा जाए। एक बार क्विकली हम अपने दर्शकों को डेटा दिखाएंगे, जरा ध्यान से देखें अपनी स्क्रीन पर। आनंद विहार 410, ये आज का हाल है। द्वारका 358, ये पार्टिकुलेट मैटर का। पंजाबी बाग 443, ये सभी वार्निंग जोन जो है उन सबके ऊपर है। RK पुरम 376, ये आज बकायदा हम लोगों ने भी डेटा कलेक्ट किया है एक रिसर्च एजेंसी से। दिलशाद गार्डन 303, सिविल लाइन 302, शादीपुर 217। गोपाल राय जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ और मेहमान हैं। मैं और मेहमान जाने के बाद गोपाल राय जी से एक सवाल पूछूंगा। गोपाल राय जी, ये अच्छी बात है कि दिल्ली ने इस फॉर्मूले को अपनाया, आज पूरी तरह ट्रैफिक रूल्स का पालन किया, लेकिन इस पूरे फॉर्मूले की कामयाबी तब होती जब पार्टिकुलेट मैटर बहुत कम होता, आधी गाड़ियां नहीं थी, वो शायद नहीं दिखाई दिया। आपको लगता है कि उसके पीछे की वजह कुछ और है? देखिए, पहली बात है कि जैसा कि अभी कई तरफ से जो पैरामीटर्स लिए गए हैं उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से आनी बाकी है, लेकिन जो DPCC ने भी आज रिपोर्ट जगह जगह से कलेक्ट किया, उन साइंटिस्ट का यही कहना है कि प्राइमरी लेवल पे डाटा जो आ रहा है उसमें पार्टिकुलर मैटर जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। नंबर 2 बात जो आप कहना चाहते हो कि देखिए, एक सिंपल सी बात है कि अगर 100 गाड़ियां जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इस इन्वायरमेंट में क्रिएट करती हैं, जब सड़क पे 50 होंगी तो वो जो क्रिएशन है वो हाफ हो जाता है। रही बात टोटलिटी की जो आप बात कर रहे हो, टोटलिटी में जो आज की तारीख में सारा जो पार्टिकुलेट मैटर है वातावरण में, वो एक से एक दिन में नहीं रिड्यूस हो जाएगा। तो सर, मैं आपके पास आ रहा हूं गोपाल राय जी, मैं आपकी इस बात से है कि उसका सफलता मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपकी इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वाली साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं
और आपसे लोगों के ऊपर इसका एक रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा, हेल्थ के ऊपर। लेकिन उससे पहले गोपाल राय जी, दिल्ली में जो मेरे पास डेटा है 88 लाख व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं और उसमें 56 लाख टू व्हीलर्स हैं और जो बाकी सब जो है वो कार हैं और अदर फोर व्हीलर्स हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिससे विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका डेटा है कि टू व्हीलर से 31% पॉल्यूशन होता है और फोर व्हीलर से 20%। आपने फोर व्हीलर्स पे रोक लगाई, 10% आपने कम कर दिया, फिर भी 31 प्लस 10 41% तो बचेगा ही। आपके इस पे रिएक्शन क्या है सर? नहीं, मेरा बहुत साफ कहना है, ये तो खुली किताब है जिस बात को आप बता रहे हो कि दिल्ली सरकार ने पहले चरण में कार फ्री डे किया, एक स्ट्रेच पर किया। इस 15 दिन के दौरान हम केवल कार पर इसको लागू कर रहे हैं और आगामी दिनों में टू व्हीलर्स को भी लागू करेंगे और आगामी दिनों में और भी जो फैक्टर हैं जिससे PM10 और PM2 तो आप टू व्हीलर्स को भी इस दायरे में लेके आएंगे? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, नहीं, ये अगले चरण में 15 दिन के मूल्यांकन के बाद इसको हम लोग विचार करेंगे। मेरा केवल इतना कहना है कि आप सिंपल बात सोचिए कि जो दिल्ली में जहर जो घुल रहा है, उस जहर में जो कारों का योगदान था कल तक, आज वो आधा हुआ है और ये एक बड़ी शुरुआत है। वली साहब हमारे साथ हैं। वली साहब, आज पहले तो मैं आपका एक एज अ कॉमन मैन आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। आज जो भी आपने देखा दिल्ली की सड़कों पे, आज जो भी आपने अनुभव किया, उसके बाद हम आपके स्पेशलाइजेशन पे बात करेंगे, लेकिन पहले एज अ कॉमन मैन आपका रिएक्शन आज का। संक्षेप में कॉमन मैन के हिसाब से दो रिएक्शन। एनकरेजिंग है, लोग खुश हैं और लोग कोऑपरेट करने के मूड में हैं, चालान की वजह से भी डिसिप्लिन्ड हुए हैं। और अभी मेरे एक दोस्त गुड़गांव से आए थे, वो कह रहे थे मैंने फ्राइडे को जितनी देर में रूटीनली आता हूँ उससे आधा समय लगा है। ये बात ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो भी आप जिससे सहमत नहीं थे उसकी जो मैं एक बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, ये है कि रात में न्यू ईयर के जो बच्चे थे और यंगस्टर्स थे उनका ट्रैफिक पूरी रात रहा है, 2-3 बजे तक रहा है और पार्टिकुलेट मैटर मॉर्निंग में नॉर्मली सबसे ज़्यादा होता है। तो कल की सुबह को कंपेयर किया जा सकता है या नेक्स्ट फ्राइडे की सुबह को आज की सुबह से कंपेयर किया जा सकता है। आज की सुबह को किसी और सुबह से कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि आज एक बेसलाइन लेवल एक हम देख रहे हैं जो कि न्यू ईयर के ट्रैफिक से बहुत मुतासिर है सुबह का। लेकिन सड़कों पे जो कंजेशन है, एज ए कॉमन मैन मैंने देखा, मैं पूसा रोड तक गया था, अभी एक और चैनल ने मुझे बुलाया था रोड साइड रिएक्शन लेने के लिए, तो मुझे वहां खड़े होकर और जाने में और 2 बार यू टर्न लेने में, ओबी को ढूंढने में बहुत कम टाइम लगा। तो ये बिल्कुल फैक्ट हैं दोनों जो मैंने बताए हैं एज ए कॉमन मैन। आपने जो बात की है, मैं अब थोड़ा सा आपके स्पेशलाइजेशन पे भी आगे जिक्र करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। हमारे साथ यहाँ पर हमारे एक और मल्होत्रा साहब, एक हमारे साथ फॉर्मर ACP ट्रैफिक मौजूद हैं। सर, कार फ्री डे मनाया गया, आज मनाया गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा एम्फेसिस है वो होना चाहिए टू व्हीलर्स पे। मेजर कंपोनेंट पॉल्यूशन का टू व्हीलर्स है इस देश में, खाली इस दिल्ली की अगर बात की जाए, आपको लगता नहीं कि उसको भी अब थोड़ा डील करना चाहिए? हाँ, वो डील करेंगे सर। एक हफ्ते के बाद मेरी बात हुई थी, कहते एक हफ्ते के बाद इसको भी डील करेंगे आस्ता आस्ता, एकदम पब्लिक के ऊपर नहीं थोपना चाहते, ये बिल्कुल बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और आस्ता आस्ता कहते टू व्हीलर भी आएंगे इसमें। पर जो आपकी फिगर 6 लाख बता रहे हैं आप, 56 लाख इतनी नहीं है, इससे 50% तो खराब ही पड़े, कोई चलाते ही नहीं है। ये फिगर तो आप, तो ये कार के लिए भी ट्रू होगा क्या? ये कार खराब जो पड़े वो गाड़ियों के लिए भी ट्रू होगा? ये बात गाड़ियों के लिए भी सही होगी? नहीं, कम होती है। वही मैं बता रहा हूं, लेकिन टू व्हीलर्स फिर भी कार से ज्यादा है। मैं कार खरीद लूंगा तो मैं टू व्हीलर नहीं चलाऊंगा। सीधे चलते हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज जो भी हुआ दिल्ली की सड़कों में, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने जो एक फैसला किया, इस फैसले का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे प्रदूषण कम हुआ? सक्सेस और फेलियर डिपेंडेंट है प्रदूषण पर। हमारे साथ ITO से सबसे पहले शिवेंद्र मौजूद हैं। ITO में बहुत ट्रैफिक होता है, जो दिल्ली के दर्शक नहीं है वो भी समझ लें कि ITO मतलब ये समझ लें एक तरीके से वो गाड़ियों का वहां पर जमावड़ा ऐसा होता है, हर तरफ से गाड़ियां आती हैं कि बहुत प्रदूषण होता है। शिवेंद्र, ये बताइए, इतनी देर से आप खड़े हैं, आराम से सांस ले पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, आमतौर पर यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल होता था, एक तो ट्रैफिक की वजह से, और शाम के वक्त जब दफ्तर खत्म होता है उस वक्त यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड या सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया माना जाता है ITO। और यहीं पर पुलिस हेडक्वार्टर भी है जहाँ से सारी ये ट्रैफिक को मैनेजमेंट की चीज़ें ऑपरेट हो रही थी। तो आज फ़र्क तो देखने को मिला है। एक तो छुट्टी का दिन है, दूसरी बात ये अवेयरनेस चलाई गई थी, तीसरी बात ये कि दिल्ली पुलिस समेत तमाम दूसरी एजेंसीज भी लगी हुई थी, लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और छुट्टी का दिन होने की वजह से ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा था।
था। पीछे की अब तस्वीर आंकड़े दिखाएंगे शिवेंद्र जो एक बार। पोल्यूशन के हैं वो क्या बताते हैं वो अलग बात है, लेकिन सड़कों पर ये जरूर देखने को मिला कि लोगों ने पहले दिन बहुत फॉलो किया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त शाम को जबकि छुट्टी है और ट्रैफिक आज आमतौर पर कम है, फिर भी हर तरफ से आने जाने वाली ट्रैफिक को यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हर वक्त यहाँ पर गुजरती हैं और हर तरफ से गुजरती हैं। कई इंपॉर्टेंट जगहों पर कनेक्ट होता है एरिया और इस जगह पर जो ट्रैफिक जाता है वो यहाँ से गुजरता है और यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पोल्यूशन को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंता वाली जगह भी यही है क्योंकि यहाँ पर एक हब जैसा बना हुआ है जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर मैं आपको अगर दिखा पाऊँ, यहाँ पर एक यूनिट भी लगी हुई है पर जहाँ पर पोल्यूशन रोज़ नापा जाता है, हालांकि वो मशीन शायद आज ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आंकड़े जो आधिकारिक रूप से आएंगे वो बाद में आएंगे। लेकिन जिस तरह के इंतजाम आज किए गए थे, वॉलंटियर्स लगे थे, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी लगे थे, कमिश्नर दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक के स्पेशल सीपी खुद सड़क पर उतरकर जायजा ले रहे थे, इससे लग रहा था कि उन्होंने गंभीरता से लिया है और लोगों ने भी लिया है। लेकिन आप सही कह रहे थे कि इसकी असली परीक्षा जो होगी वो 4 तारीख को होगी, मंडे के दिन, जिस दिन लोग छुट्टियों से लौटेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था जब लोग छुट्टियों पर गए थे। आप ठीक फरमा रहे हैं। और शिवेंद्र एक और चीज है, मंडे के दिन एक और ऑफिस चीज खुलेगा, है, लोग सड़कों पर आएंगे एक और और चीज है, मैं अहमद अजीम और स्वाति के पास भी आऊंगा। एक और चीज मायने रखती है, वो ये है कि अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन 8 बजे इस रूल की मियाद खत्म हो रही है, तो 8 बजे वो क्या होल्ड ऑन करके रखा हुआ लोगों ने, वो एकाएक निकलेंगे, वो भी एक चिंता का विषय है। मतलब वो सब बैलेंस कर देगा क्या 8 बजे? आज से एक दिन पहले हमारे साथ गोपाल राय जी भी मौजूद थे जिन्होंने कहा कि हम इसको कामयाब बनाएंगे। निश्चित तौर पर कामयाब बना दिया, लेकिन पॉल्यूशन लेवल के लिहाज से क्या करना है उस पर हम अभी विश्लेषण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रिसर्च का इंतजार है। लेकिन उसी दिन हमारे साथ स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक के मुक्तेश चंद्र जी भी मौजूद थे। आज भी उनसे हमने बातचीत किया, ये देखते हैं उन्होंने क्या कहा। 1 जनवरी से दिल्ली की सड़कों पर ऑड इवन का फॉर्मूला शुरू हो गया। तमाम एजेंसी समेत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मेहनत की इसके लिए। इसका क्या नतीजा निकल के आया ये देखने के लिए बात करते हैं दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल सीपी मुक्तेश चंद्र जी से बात करते हैं। सर ये बताइए, जो पूरा फॉर्मूला था उसका पहला दिन था आज, किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिला सड़कों पर? आज सड़कों पे काफ़ी कम गाड़ियाँ थी और लोगों ने स्वेच्छा से ऑड इवन फार्मूले के हिसाब से गाड़ियाँ चलाई है, तो उससे हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। और कुछ गाड़ियाँ जो ऑड इवन के अगेंस्ट दिखाई दी थी, उनको चेक करने से पता चला कि या तो वो एक्सेप्शन में हैं या वो सीएनजी की हैं, तो कम ही लोग इसका उल्लंघन करते हुए पाए गए। अच्छा, आज छुट्टी का भी दिन था, 1 जनवरी भी थी, लोगों को बाहर कम निकलना था, कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले दिनों में जब ज़्यादा भीड़ होगी, ऑफिसेज में जाएंगे लोग, मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाएगी? इस बारे में कुछ निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी काफ़ी लोग निकलते हैं और नया साल का दिन है तो लोग इधर उधर काफ़ी घूमते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं। इंडिया गेट के आसपास आज आप देखते बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने इसका स्वागत किया है और इसका पालन किया है खुद ही। तो ये अभी जो जितने लोग वायलेट करते हुए पाए गए रूल का, वो कितने नंबर कुछ डेटा इसका आया है? अभी शाम 4 बजे तक की मेरे पास फिगर्स हैं, जिसमें 80 से ऊपर लोगों का चलान इस मामले में किया गया था और सभी से 2000 रुपये का चलान वसूला गया या उनका कोर्ट का चलान किया गया। 80 से ज़्यादा लोगों ने रूल को तोड़ा, 2000 के ऊपर का चालान भी भरा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर गोपाल राय जी, आज जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं और अभी तो खैर 15 दिन बाकी हैं, 14 दिन बाकी हैं, समझना ये चाहेंगे कि क्या इसके बाद अगली बारी स्कूटर्स की है? क्योंकि एक बार फिर से अगर रिकैप करें तो अपने दर्शकों को बता दें, 2 व्हीलर्स जो हैं उनसे करीब 31% प्रदूषण होता है, बनस्पत 4 व्हीलर्स जो कि सिर्फ 20% प्रदूषण करते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जो आंकड़े आप बार बार दोहरा रहे हैं, इस तरह के आंकड़े कई एजेंसियों के कई तरह के हैं। जहां तक आगे चरण में, जैसा कई बार हम लोग कह चुके हैं कि अगले चरण में जैसे पहले कार फ्री डे किया, फिर ऑड इवन कार पे कर रहे हैं, आगामी दिनों पे 2 व्हीलर को भी इसमें शामिल किया जाएगा और अगले चरण में और भी बहुत सारे काम दिल्ली में करने का दिल्ली सरकार प्लान कर रही है सर, जिनकी हिस्सेदारी दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ाने में होती है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए दिल्ली की सड़कों पे जब कार चलती है और उससे जब कंजेशन पैदा होता है, तो जहां आप 1 घंटे में जाते हो जितना पेट्रोल जलता है, आप जब आज ट्रैफिक फ्री हुआ तो आधे घंटे में लोग पहुंच गए और आधा पेट्रोल जला है। तो कार की वजह से जो कंजेशन जाम की समस्या पैदा होती है, उसकी वजह से भी पोल्यूशन काफी उस दौरान बढ़ जाता है। तो इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है।
और टू व्हीलर का भी एक रोल है जिसको अगले चरण में हम लोग इसमें शामिल करने की तरफ विचार करेंगे। मैं आपसे और भी कुछ चीज़ों पर बात करूंगा। यहाँ पर हमारे साथ फॉर्मर एसीपी ट्रैफिक है, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ विवेक है, उनसे भी बात करेंगे। कैनॉट प्लेस में इस वक्त हमारे साथ स्वाति मौजूद हैं। स्वाति, कैनॉट प्लेस जाहिर सी बात है हब है, बहुत भीड़ होती है, ऑलरेडी बहुत ऑर्गेनाइज जगह है, लेकिन ट्रैफिक तो होता ही है। लोगों की क्या राय है, आज लोगों का रिएक्शन क्या है? निशान, जैसे कि आपने बोला कि सीपी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज जगह है, साल का पहला दिन है और शाम के 4 बजे से ही पूरा आउटर सर्कल ब्लॉक है। ये एक कारण ये भी हो सकता है कि छुट्टी का पहला दिन है तो लोग अपने परिवार के साथ नया साल मनाने के लिए निकले हैं। ऑड इवन भी आज जारी हो गया है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जो ऑड इवन जो केजरीवाल ने आज लागू करा है रूल, तो आपको क्या लगता है कितना सक्सेसफुल है और कितनी दिक्कतें या लोग खुश हैं? देखिए, जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। कोई भी नई चीज़ लागू होती है शुरू में हमें दिक्कतें आती हैं, तो हमें दिल्ली के सिटीजन के रूप में केजरीवाल जी को सपोर्ट करना चाहिए। शुरू में अगर 2 दिन दिक्कत आएगी तो वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी हेल्थ उससे इन्वॉल्व है और पोल्यूशन कम होगा तो ऑब्वियसली जो हमारी लाइफ है वो बढ़ेगी। तो मैं इस आइडिया के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। महिलाओं को जैसे कि इन्होंने कहा है एग्जेम्प्ट कर दिया है, वो चला सकती हैं, तो आप इस डिसीजन से सहमत है? आपको लगता है कि अगर महिलाएं गाड़ी चलाएंगी तो पोल्यूशन नहीं होगा? नहीं, महिलाएं चलाएंगी पोल्यूशन तो होगा ही, बट एग्जेम्पशन मिली है गर्ल्स को तो अच्छा ही है, क्योंकि मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत भीड़ होती है तो ट्रैवल करना बहुत टफ है। तो ऑफिसेज और हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए जाने के लिए तो गर्ल्स के लिए चाहिए ही। एक बार अहमद अजीम के पास जाएंगे। अहमद अजीम, इंडिया गेट की अगर बात की जाए तो अभी 6:30 बज रहे हैं, 8 बजे रिलैक्सेशन होगा, भीड़ वहां पे भी जम के देखी जाएगी, लेकिन अभी क्या हाल है? आपके ठीक पीछे बसेस वगैरह काफी चलती हुई दिखाई दे रही हैं। निशांत, ऐसा लगता है इस वक्त पूरी दिल्ली उठ के इंडिया गेट आ गई है। और आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त ये सड़क जो मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे ठीक बगल में राजपथ है, सामने इंडिया गेट दिख रहा है, आप ये सड़क जो है आसानी से इस वक्त क्रॉस नहीं कर सकते हैं। पूरा एक रेला एक बार में क्रॉस करता है। आप देख सकते हैं ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस के जो आसपास के थानों के लोग हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। ऑड इवन फॉर्मूला भी आज ही लागू हुआ है और ऐसे में इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर कि अंदाज़ा मेरे ठीक पीछे, मेरे कैमरामैन के पीछे वो सारी भीड़ खड़ी हुई, क्योंकि इधर ट्रैफिक डिस्टर्ब हो सकता है, इस वजह से उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। मेरे पीछे उनको नहीं खड़े होने दिया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर आज के अगर हम इस पूरे दिन की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के दिन जो इसका ट्रायल हुआ ऑड इवन फॉर्मूले का, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। यहाँ जितने ट्रैफिक पुलिसकर्मी है जो यहाँ मौजूद है, बाकायदा मास्क लगाकर खड़े हुए हैं, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने खुद ये कहा कि गाहे बगाए बहुत इक्का दुक्का ऐसे लोग हुए जो कि इवन नंबर की गाड़ी लेकर आए, शायद उनको प्रॉपरली पता नहीं था तो उनको बता दिया गया। कुछ एक आध चालान भी यहीं पर किए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने फॉलो किया है। और इसकी बड़ी वजह, जैसा कि खुद शिवेंद्र ने भी बताया, आपने भी ये बात कही कि अभी छुट्टी का दिन है, आज पहली जनवरी का दिन है और ऐसे में ज़्यादातर लोग जो है वो या तो दिल्ली से, काफ़ी लोग जो है दिल्ली से बाहर घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इसका असली टेस्ट जो होगा वो 4 तारीख को होगा। देखिए अब जो भीड़ है जी अहमद, हम वो दे सकते हैं तस्वीरें, बिल्कुल ठीक दिखा रहे हैं आप और ठीक फरमा भी रहे हैं। वली साहब हमारे साथ हैं। वली साहब, अगर इसके ओवरऑल इम्पैक्ट की बात की जाए, अब वेहिकुलर पोल्यूशन जो है वो कितना हार्मफुल है और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, और इससे अगर बचा जाए तो ये कितना ज्यादा मददगार हो सकता है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। हाँ, देखिए, हम इसमें ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं और दिल्ली जो लोग आज से 20 साल पहले एक अच्छा शहर सोचकर आए थे, आज वो अपने डिसीजन पे परेशान है कि हम बहुत ही, दिल्ली में जब आए थे वो ऐसा नहीं था और आज 20 साल बाद, 25 साल बाद दिल्ली कंजेस्टेड पॉल्यूटेड सिटी हो गया। तो इट शुड बी टेकन एज ए मूवमेंट। इसको स्टूडेंट्स के थ्रू उनके घरों में ये बात जाए और हर एक आदमी डिसिप्लिन्ड हो, चालान की मनी भी बढ़ाई जा सकती है। और ये आपके सारे ही रिपोर्टर्स ने एक पॉजिटिव साइड इसकी जो कोट की है वो बड़ी एनकरेजिंग है। और 4 जनवरी को भी जो हम देखने जा रहे हैं वो भी बड़ा एक सस्पेंस भी हो सकता है। और इसका प्रीलिम जो आपने दिखाया है और आपके चैनल ने और बहुत से चैनल्स ने जो पब्लिक को अवेयर किया है, ये उसका नतीजा है
कि आज डिसिप्लिन के साथ रहते हुए लोगों ने अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का परिचय दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो छोटे बच्चों को होती है, एल्डरली लोगों को होती है, दमे के मरीजों को होती है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को होती है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को होती है, हार्ट के पेशेंट्स को होती है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें नुकसान होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को होता है। हालांकि कहा यह भी गया है कि पॉल्यूटेंट्स जो हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, कार्बन है, वो लंग कैंसर तक को बढ़ाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए कि हर एक आदमी को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है, और वो स्वच्छ हवा सांस लेने से तब मिलेगी जब हम खुद डिसिप्लिन होंगे, क्योंकि ये एक मैन मेड डिजास्टर है। मैं एक इसमें पहलू और कवर करना चाहूंगा, सिर्फ एक छोटा सा पहलू और 30 सेकंड में कवर करना चाहूंगा कि जो ट्रक का जो ट्रैफिक है उसको भी डिसिप्लिन करना है। जब हम 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की बात कर रहे हैं, 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, तो ट्रक्स का जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसको भी कंट्रोल करना है। और इसमें रेल मंत्रालय को थोड़ा सा सहारा देना है कि अपनी गुड्स ट्रेन का जो फेयर है उसको ट्रक के मुकाबले में पहले वो 75% या 50% होता था, आज वो करीब करीब बराबर है। तो सारे ट्रेडर्स अपने आप बड़े मैक्रो लेवल पर बात कर रहे हैं। मैं एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा, मैं विवेक से एक चीज जानना चाहूंगा, और यही चीज मैं थोड़ा फॉरवर्ड करूंगा गोपाल राय जी की तरफ भी, क्योंकि विवेक आपको नहीं लगता है कि आप सीएससी से हैं, बहुत ज्यादा रिसर्चेस आपके सामने आई हैं, आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस पूरे मामले में, आपको लगता नहीं है कि एक पॉलिटिकल वोट बैंक के ऊपर उठकर बहुत टफ कॉल्स लेना पड़ेगा, जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, सरकारों को भी लेना चाहिए। यह आज का कॉल बहुत अच्छा है, इंडीड बहुत अच्छा कॉल है। जैसे सिंगापुर में बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग है, कार का रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत महंगा है। लंदन में, सिंगापुर में आप किसी एरिया में घुसते हैं, तुरंत आपकी गाड़ी को अपने आप पैसा देना पड़ता है एक्स्ट्रा उस एरिया में जाने के लिए। आपको लगता नहीं है कि देश में वक्त आ गया, खासकर दिल्ली में वक्त आ गया कि वो ऐसी चीजें की जाए? क्योंकि एक रेशियो मैं आपसे शेयर करूंगा विवेक, 1000 लोगों में 157 गाड़ियां हैं दिल्ली में, सिंगापुर में 38 और हांगकांग में सिर्फ 25। जरूरी नहीं है ऐसा किया जाए? विवेक, आपका रिएक्शन? जी बिल्कुल ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो अभी तक बड़ी कमी रह गई है कि हमने ना तो वन टाइम रोड टैक्स को एबोलिश किया है, हम कार खरीदते हैं और लाइफ टाइम के लिए एक बार टैक्स देते हैं, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। बसेस जो हैं हर साल पे कर रही हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हर साल पे कर रही हैं, तो प्राइवेट व्हीकल्स जो पॉल्यूट करते हैं उनको एटलीस्ट एनुअल रोड टैक्स देना चाहिए। पार्किंग के रेट्स जो हैं दिल्ली में विश्व के सभी महानगरों में न्यूनतम है, आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल है। फिर दूसरा हिस्सा जो हमें देखना पड़ेगा कि जो पॉल्यूशन टैक्स जो डीजल व्हीकल्स में लगाना चाहिए प्राइवेट व्हीकल्स में, वो हमने ट्रक्स में लगाया है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चलते हुआ है। परंतु सरकार अगर आगे बढ़े, प्राइवेट 4 व्हीलर्स में भी अगर डीजल में जो चलती हैं उसमें टैक्स लगाए, तो ये मेरे ख्याल से और भी इम्प्रूवमेंट होगा। और आप जो बता रहे हैं कि कंजेशन टैक्स के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होना पड़ता है, कैमरा नेटवर्क काफ़ी चाहिए आपको, फिर ऑटोमेटिक डिडक्शन करना पड़ेगा आपको, परंतु जो किया जाना चाहिए दिल्ली के हिसाब से मेरे ख्याल से पार्किंग चार्जेस काफ़ी आपको रेगुलेट करने होंगे, बढ़ाने होंगे, और पार्किंग स्पेसेस आपको इंश्योर करने होंगे जो कि लीगल हैं। एब्सोल्युटली, ये बहुत सही बताया आपने कि पार्किंग स्पेसेस जो कि लीगल है, क्योंकि कई इलीगल एरियाज में भी पार्किंग है और बकाया कहा जाता है कि एक पार्किंग माफिया चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मल्होत्रा जी, जो फॉर्मर एसीपी ट्रैफिक के हैं। गाड़ियों को टैक्सेशन अगर बढ़ाया जाए, गाड़ियों पे ये टेम्पररी मेजर्स हैं कि एक दिन गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि अभी गोपाल राय जी मैं आपसे वो स्टडी भी शेयर करूंगा, मैक्सिको में ये किया गया था, जो हम लोग कर रहे हैं यहां पर मैक्सिको में किया गया था, बल्कि प्रदूषण बढ़ गया था क्योंकि लोगों ने सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी जो ऑड नंबर की है, या उनके पास इवन है तो इवन नंबर की खरीदनी शुरू कर दी। सेकंड हैंड से ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था। सवाल ये खड़ा होता है मल्होत्रा जी कि क्या अब हमको टैक्सेशन नहीं बढ़ा देना चाहिए, कंजेशन टैक्स नहीं बढ़ा देना चाहिए, रोड पर्टिकुलर रोड्स में एंट्री पे टैक्स नहीं बढ़ा देना चाहिए गाड़ियों के ऊपर? सर पोल्यूशन पे तो कंट्रोल कर रही है, जो सिस्टम जो सीएम साहब ने ये सिस्टम शुरू किया है, ये बड़ा इफेक्टिव सिस्टम है। आप इसके रिजल्ट 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद देखिए, एक दिन में तो रिजल्ट इशू मिलते ही नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा इनका स्टेप है, काफ़ी पोल्यूशन पे कंट्रोल होगा इसमें। तो वो बाकी तो है जो टैक्स बढ़ा दे, ये बढ़ा दे, टैक्स देने को तैयार है। ये गोपाल जी से पूछो। गोपाल जी, एक स्टडी है, देखिए आपने जो किया निश्चित तौर पे वो सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम है, और मैं कहीं पे भी आप जो क्रेडिट है उसको वी विल नॉट टेक इट अवे। लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं गोपाल जी, मैक्सिको में कुछ ऐसे ही शुरुआत की गई थी, वहां पर लोगों ने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी शुरू कर दी, अगर उनके पास इवन नंबर की नहीं थी तो सेकंड हैंड ऑड नंबर की थी, और उससे पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ गया। सवाल ये खड़ा होता है कि हम बात कर रहे हैं एक मैक्रो लेवल पे, जैसे सिंगापुर, लंदन में कई जगह टैक्सेस लगा दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन गाड़ी का बहुत महंगा कर दिया गया है, रोड पे घुसने पे टैक्स लगा दिया गया है। क्या ये सब हम सोच रहे हैं?
देखिए, दो बात इसमें कहना चाहता हूं निशांत। पहली बात तो ये है कि मैक्सिको ने केवल ये फार्मूला नहीं अपनाया, दुनिया के अब तक 12 देशों ने पार्शियली और फुली जो है अब तक इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें से मैक्सिको का एक अनुभव है और बीजिंग का दूसरा अनुभव है। नहीं सर, लेकिन एक मिनट सर, जो इस तरह सर बीजिंग का जो अनुभव है उसके लिए 3 साल तैयारी की गई थी, 15 दिन तैयारी नहीं की गई। पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने बताइए बताइए। हाँ, एक सेकंड, जब अपनी बात आप रखते हो मैं तो नहीं बोलता हूँ। आप बोले बोले बोले। जब पूरी बात आप नहीं सुनोगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। आप बताइए। मैंने कहा केवल कि मैक्सिको का अपना अनुभव है और बीजिंग का अपना अनुभव है, दिल्ली का अपना अनुभव है। हमारे जो सोचना यह है कि हम दिल्ली वालों के माइंडसेट को बदलना चाहते हैं। और आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं बिना तैयारी के लागू कर दिया गया। हमने 22 सितंबर को दिल्ली सेक्रेटरिएट में तमाम एक्सपर्ट के साथ हमने डिटेल चर्चा की थी, तमाम अनुभव लिए थे और उसके बाद हमने ये फैसला किया था और सबकी यही राय थी कि सारी कानून और जो नियम है उनको लागू करने के लिए दिल्ली वालों के माइंडसेट को धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। कार फ्री डे उसका पहला चरण था। आर्ट इवेंट जो अभी हम कर रहे हैं 15 दिन का, वो दूसरा चरण है। आगे इसको और बड़े पैमाने पर लेकर के आएंगे और देन लोगों के माइंडसेट बदलने के बाद इस तरह के जो हैवी पेनाल्टीज हैं या इस तरह के जो आपने कहा डीजल पे जो सब्सिडी है उसको कम करना, सेकेंड गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना, इन सारे मेजरमेंट को दिल्ली सरकार लेगी, क्योंकि उसके बगैर कंप्लीटली पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाना मुश्किल काम है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आज जो दिल्ली में दिखा है कि लोगों की सोच बदले। जब सोच बदलेगी तो रास्ता निकलेगा और सरकार सोच पहले बदलना चाहती है और उसके साथ साथ रास्ते को आगे बढ़ाना। जी गोपाल राय जी, मैं रोकूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो बताया अभी तक। लेकिन एक चीज है, मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं, ब्रेक लेना है मुझे, आप सभी लोगों का धन्यवाद भी कहना है। आपने पिछली बार भी मुझे बताया था कि 22 सितंबर को आप लोगों ने ये कहता, 22 सितंबर का ग्लोबल कार फ्री डे है, जब गुड़गांव ने पहला कार फ्री डे मनाया था और 22 अक्टूबर को आपने मनाया था। और इस 22 अक्टूबर और 22 सितंबर के बीच में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि आखिर सरकारें कुछ करती क्यों नहीं है। वो केंद्र सरकार को भी बोला था, राज्य सरकार को भी बोला था, बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट को यह बोलना पड़ा था कि आप कुछ करते क्यों नहीं। और उसके बाद यह फैसला आया कि अब आप ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। सवाल खड़ा यह हो रहा है, सही बात है, लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, लेकिन सरकारों को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, वोट बैंक के ऊपर सोचना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरी पूरी बात थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का रिस्पॉन्स। तो अब बात करते हैं कि जनता की राय क्या है। हमने आपसे एक सवाल पूछा था, सवाल का जवाब सीधे यहां पर आपकी स्क्रीन पर आता है। पहले दिन केजरीवाल का ऑड इवन फॉर्मूला पास, 61% ने कहा हाँ, 39% ने कहा नहीं।